नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीवन में समस्या क्यों आती है। क्या समस्याएं स्वयं आती हैं या मैं बुलाता हूं? सोचने वाला विषय। क्या वास्तविक रूप से समस्या आ ही जाती है, हम जान नहीं पाते हैं, या मैं समस्या को लेके आता हूं अपने पास, लेकिन हम घबरा जाते हैं कि समस्या आ गई, अब क्या करें। जीवन में समस्याएं तो आती ही, और हर आदमी की एक शिकायत है कि जैसे मैं कुछ अच्छा काम करने चलता हूं समस्या आ जाती है और मैं काम कर नहीं पाता हूं। अब क्या करें। और साधारण सी बात है कि हर आदमी के जीवन में समस्या आती है। आपको कहीं भी आप कोई भी कदम उठाएंगे समस्या आती ही है। अब कैसे समस्या आती है? जैसे माना कि आप मकान बनवा रहे हैं, जमीनी विवाद आ गया। अब आप एक अच्छे मकान बनाने की सोच रहे थे, जमीनी विवाद हो गया, मकान बनना आपका रुक गया। नहीं चाह रहे थे, फिर भी समस्या आ गई। आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, आपकी दुकान चल रही थी बढ़िया, गवर्नमेंट ने, टैक्स वालों ने रेड मार दी, चालान काट दिया, तमाम पैसे लगा दिए। आप गाड़ी से जा रहे थे आराम से, एक्सीडेंट हो गया। आप खेती किए हैं, मान लिए पाला पड़ गया, बर्फ गिर गई, समस्या आ गई ना। पैदल जा रहे हो, पैर में कांटा चुभ गया। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पंचर हो गई, आ गई ना समस्या। पढ़ रहे हैं, परीक्षा का समय है, बीमार हो गए। अब क्या करें, परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, काम बहुत आ गया, शादी विवाह, लगन आ गई, क्या करें, लगन भी डील करना है, और परीक्षा के दौरान ही लगन आ जाती है। जब भी गाड़ी लेके चलते हैं यार, रोड पे चालान काट देता है हमारा। क्यों समस्या आ जाती है भाई? और ऐसी समस्याएं लगभग प्रति व्यक्ति के जीवन में आती हैं। क्या समस्या आती है या हम बुलाते हैं? हम प्यार करना चाह रहे थे, धोखा दे दी, अब क्या करें। पढ़ाई करना चाह रहे थे, पैसा ही नहीं है, क्या करें भाई। बहुत बढ़िया पढ़ना चाह रहे थे, सोचे थे जिससे प्यार करेंगे बहुत जबरदस्त करेंगे, दिल दे देंगे, अपना जान दे देंगे, धोखा देके निकल गए। पैसा ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करें यार। प्लेन से जा रहे थे, क्रैश हो गया, क्या करें। हम चाह नहीं रहे थे, फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे जीवन में। हम सोच थोड़ी रहे थे कि ये हो, लेकिन हो रही है। ये ईश्वर की गति है, हो रही है। क्या वास्तविक रूप से ईश्वर की गति है? क्या वास्तविक रूप से ईश्वर ने धोखा दिलवा दिया? क्या पढ़ने की आपकी इच्छा थी, पैसे की कमी ईश्वर ने कर दी? हर उस बिंदु पर जिस पे आप चलना चाह रहे थे, वहां पे समस्या आ जाती है। क्या ईश्वर ने ऐसी समस्या दे दी? हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं कि ईश्वर ने ही ऐसा कर दिया, हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है, तो हम क्या करें। कभी आपने ध्यान दिया कि टैक्स वालों की रेड पैसे वालों पे ही क्यों पड़ती है? नंगे पैर चलने वालों के ही पैर में कांटे क्यों घुसते हैं? हवाई जहाज से चलने वालों के लिए ही क्रैश की समस्या क्यों है? मोटरसाइकिल से चलने वालों का ही चालान क्यों कटता है? जो फसल बोया है उसी की फसल क्यों खराब होती है? कभी आपने सुना कि मुकेश अंबानी की फसल खराब हो गई? कभी आपने सुना कि निरहू का प्लेन क्रैश हो गया? निरहू मतलब फिल्म स्टार नहीं, गांव पे मजदूरी करने वाला। कभी आपने सुना कि आपकी मर्सिडीज खराब हो गई? आप जा रहे थे, मर्सिडीज खराब हो गई, क्योंकि आपके पास ना मर्सिडीज है ना आप मर्सिडीज से जाएंगे, तो मर्सिडीज खराब कैसे होगी?
आपके पास अगर पैसे नहीं है तो प्लेन से जाएंगे नहीं, तो प्लेन क्रैश हो ना हो क्या मतलब है? कभी आपने सुना उस किसान को कि मैं फेल हो गया, परीक्षा दिया? जो पढ़ेगा वही तो फेल होगा। अक्सर हम कहते हैं यार हम खेलते बड़े अच्छे हैं, हार जाते हैं। जब भी होता है पैर में मोच आ जाती है, समस्या आ जाती। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा मारते, अब की बार 3 गोल तो मार ही लेते फुटबॉल में, पैर में मोच आ गई। कभी आपने सोचा कि ये उसी समय क्यों समस्या आती है और उसी जगह क्यों आती है? जहां तक मेरा विचार है, समस्याएं आती नहीं हैं, मैं समस्याओं को बुलाता हूं। मैं खेलने गया था तभी तो मोच आई, तभी तो मैं हारा। खेत सींचते समय थोड़ी हार गया। मेरे वीडियो बनाते समय शोर हुआ। शोर तो बहुत होता है, क्या मैंने कभी ध्यान दिया? लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया तो लगा कि शोर होता है, तो शोर ने मुझे परेशान किया कि मैं परेशानी के पास गया। मैंने गाड़ी उठाई और लेके रोड पे चला, तभी तो मेरा चालान कटेगा। घर पे सोते रहेंगे क्या मेरा कोई चालान काट देगा? घर पे सोते रहेंगे क्या मेरा पैर टूट जाएगा, मोच खा जाएगा? मैदान में उतरेंगे तभी तो हारेंगे। जब कुछ काम करेंगे तभी तो बाधा आएगी। मकान बनवाते समय क्या कभी ऐसी बाधा आ जाती है कि प्लेन क्रैश हो गया? अरे हो जाए प्लेन क्रैश, हमने कभी कहा? हम तो मकान बनवा रहे थे, हो गया क्रैश, क्रैश हो जाने दो। हम तो खेती कर रहे थे, चालान कट रहा है, कटने दो, वो हमारी समस्या थोड़ी है। तो इसका मतलब समस्या आई नहीं, मैं समस्या को बुलाया। मैं नंगे पांव चल रहा था, इसीलिए मेरे पैर में कांटे चुभे। मैं पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए मैं फेल हुआ। इसीलिए मैं परीक्षा के समय बीमार हुआ। बाकी बीमार होते रहे लोग, बीमार होते रहे, कभी किसी ने शिकायत की कि मैंने परीक्षा नहीं दे पाई? तो समस्याएं आ रही हैं लगातार जीवन में, बहुत सारी समस्या आ रही है। तो अब क्या किया जाए? जो उद्देश्य बनाया उसको छोड़ दिया जाए? कभी आपने देखा कि हम किसी लक्ष्य की तरफ जाते हैं, माना कि कोई एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जैसे बढ़ते हैं समस्या आ जाती है, तब हमको करना क्या चाहिए? हमने इतनी समस्याएं बताया, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? क्या समस्याओं को सुलझाना चाहिए? क्या समस्या में उलझ जाना चाहिए? क्या समस्या को वैसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? सपोज दैट कि मैं रास्ते से जा रहा हूं कहीं पे, मेरा उद्देश्य है कि मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूं। जाम लग गया, मुझे क्या करना चाहिए? उस जाम को हटवाना चाहिए? जाम में इंतजार करना चाहिए? फ्लाइट ले लेनी चाहिए? या किसी दूसरे रास्ते से निकल जाना चाहिए? कभी आपने देखा बहुत सारे लोग जाम में फंसे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि जाम कब खुलेगा तब निकलेंगे। कुछ लोग उसमें थोड़े एक्टिव होते हैं, वो कोशिश करते हैं लाओ जाम हटवा दें, 4-6 लोगों को इधर उधर करवाते हैं, जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बगल से रास्ता ले लेते हैं और निकल जाते हैं। उनको अनुभव हो गया है, जिनको पता है कि इधर जाम लगेगा ही लगेगा, वो जाम में ना फंसना चाहते हैं ना हटवाना चाहते हैं। अगर जाम आ ही गया है तो बगल का रास्ता ढूंढ लेते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आप रास्ते पे चल रहे हैं, तमाम सारे रोड पे कांटे पड़े हैं, आप क्या करेंगे? झाड़ियां काट के फेंकेंगे या कांटे तोड़ते चलेंगे? कुत्ते भौंक रहे हैं आपके ऊपर, कुत्तों को मारते चलेंगे? सारा जीवन तो इसी में बीत जाएगा, सारा समय तो इसी में बीत जाएगा, आपको झाड़ियां काटने में, आपको कुत्ते मारने में, आपको जाम में खड़े होने में। जहां तक मेरा विचार है, समस्याओं में उलझना नहीं चाहिए, न समस्याओं में सम्मिलित हो जाना चाहिए, न समस्याओं का मुंहतोड़ सामना करना चाहिए। मध्यम प्रतिपदा मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है मध्यम प्रतिपदा मार्ग का अनुसरण करो, ना बहुत ऊपर और ना बहुत नीचे,
मध्यम मार्ग अपनाओ और अपने जीवन को सरल बनाओ, सफल बनाओ। जहां तक मेरा विचार है कि जब भी समस्याएं आए तो समझ लो कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप किसी मार्ग पे जा रहे हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए और आप सीधे पहुंच गए उस लक्ष्य तक, तो ये मत मान लीजिए कि आप सफल व्यक्ति हैं। अगर आप अपना रास्ता भटक गए हैं और भूलते भटकते अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं, तो ये आपकी सफलता होगी, क्योंकि इस दौरान आपने कई और रास्ते वहां तक पहुंचने के खोज लिए हैं। आपको पता हो गया है कि बीच में और क्या समस्या आएंगी और यहां तक पहुंचने का और कितना रास्ता है। विवेकानंद जी कहा करते थे, आप सीधे चले और सीधे पहुंच गए। आपने क्या सीखा? कुछ नहीं मिला आपको जीवन में। आपने जो चालू किया था वो पा लिया। मिला क्या? कुछ सीख मिली? कुछ दूसरे को बता सकते हो? सीधे बताओगे इसी रोड से हम गए थे, तुम भी चले जाओ। वो गया, जाम फंस गया, गड्ढा था, चालान कट गया, क्या करोगे? विवेकानंद ने कहा नहीं, वो व्यक्ति सफल नहीं माना जाए। वो व्यक्ति सफल माना जाएगा जो भूलते भटकते पहुंचता है, और भूलते भटकने में वो बहुत सारे रास्तों की खोज कर लेता है। नए नए रास्ते उसको पता हो जाते हैं। नए रास्तों की जानकारी के लिए आपको कुछ ना कुछ भटकना पड़ेगा, और समस्याएं आती हैं, इसका मतलब कि आप कहीं सही रास्ते पे निकल रहे हैं। बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे अपना रास्ता हासिल करना है। हमको कांटों के बीच से राह बना के निकल लेना, हमको कांटे और झाड़ियां नहीं तोड़ना है। कुत्ते भौंकते हैं, उनको पत्थर नहीं मारना है। हमको आराम से कुत्तों के बीच से, जैसे कहा नहीं जाता कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चली जाती है। अगर हम कुत्तों को मारने में लग जाएंगे तो बहुत समय हमारा नष्ट हो जाएगा। हमको बीच से निकल लेना चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो कोशिश ये करो कि समस्या में उलझो मत। समस्या से कोई मध्यम मार्ग का अनुसरण करके कल्टी मार के निकलो। जब भी आप खेलने में हार जाओ, जब भी आप पे कोई रेड पड़े, तो आप सरकार से मत लड़ो, आप उस टीम से मत लड़ो। आप खेल रहे हो, हार गए, टीम से थोड़ी लड़ना है। कोई एक अच्छा मार्ग निकालो, फिर से तैयारी करो, फिर से खेलो, जीत जाओगे। हार जीत लगी रहती है। समस्या कोई अस्थाई नहीं है, सारी समस्याएं अस्थाई हैं, और समस्याएं मेरे ही द्वारा सृजित की गई। समस्याओं का सृजन ईश्वर नहीं करता है, समस्याओं का सृजन मैं स्वयं ही करता हूं, क्योंकि समस्याएं वहीं आएंगी जहां मैं चलूंगा। गोवा बीच पे बाढ़ आ जाए या सुनामी आ जाए, मुझसे क्या मतलब है? क्योंकि मैं तो गोवा बीच पे अपना घर नहीं बनाया हूं, मैं उड़ीसा के तटों पे अपना घर नहीं बनाया हूं, तो मुझे सुनामी से क्या फर्क पड़ता है? मैंने नदी के किनारे घर नहीं बनाया, बाढ़ आए या ना आए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब आप कुछ काम करेंगे तभी तो फर्क पड़ेगा। सोए सोए अगर आप लेटे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, केवल नींद से जगाने वाली एक समस्या आएगी। और आप अकर्मण्य मृत हैं, मरे हुए मुर्दे को कोई समस्या आ सकती है क्या? जिसके अंदर प्राण नहीं है, क्या उसके अंदर कोई समस्या आ सकती है क्या? कभी पागल के सामने कोई समस्या आती देखी है? समस्याएं सबसे अधिक उसी के पास आएंगी जो सबसे विवेकवान होगा, जो सबसे ज्यादा काम करेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो समस्या आएगी। तो कोशिश ये करो, मेरे विचार से, समस्याएं आए मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, उससे लड़ो मत, रास्ता ढूंढो। उस समस्या से किनारा काट के कैसे निकला जाए, या उस समस्या को कैसे हल्का सा सुलझा के अपना काम बनाया जाए। कहीं भी अगर कोई भी समस्या जीवन में आ रही है, आप ये समझो कि हम सही मार्ग में हैं। बस इस समस्या से बच के कैसे निकलना है, उस व्यवस्था का, उस मार्ग का अनुसरण करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर हमारा विचार आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।